नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का हमारा नेक्स्ट जो लेसन है, अध्याय है, वो है सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो अध्याय है उसमें हमने पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए हमें मेन बात ये पता होनी चाहिए कि हमने इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो जो हमने पढ़ना है वो एक बार मैंने लिख रखा है, वो आपको बताती हूँ। आर्थिक समस्या क्या है ये पढ़ना है। उसके बाद इस समस्या के क्या कारण हैं ये पढ़ेंगे। फिर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं, जो मेन प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उन समस्याओं को हम एक उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से किस तरह से उन समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र जो हमने बनाया है उसको बनाते समय क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी, और फिर विशेषताओं के बाद ये पढ़ेंगे कि यदि जो हमारी मान्यताएं लेके चल रही हैं उन मान्यताओं में यदि अंतर आ जाता है तो वो जो वक्र है वो खिसक जाता है, यानी उसमें क्या आ जाता है, खिसकाव आ जाता है, या उसका स्थान है वो परिवर्तित हो जाता है। तो किस दिशा में होगा, कम होगा या अधिक होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो अध्याय है सेकंड। उसमें जो हमारा मेन पहले टॉपिक है वो है आर्थिक समस्या। हमारी क्या है, आर्थिक समस्या है, ये हमने पढ़ना है। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या यह समस्या है जिसका संबंध वर्तमान में जो साधन हैं उनकी क्या करना है, हमने उचित बंटवारा तथा भविष्य में साधनों की वृद्धि करना है और उनका किस तरह से वितरण करना है, ये है इसमें। इसका मतलब क्या है, आर्थिक समस्या का मतलब क्या है भी, हमारे सामने कौन सी समस्याएं आती है एक देश के सामने, तो उसके सामने क्या समस्या है। उसका समस्या यह है कि हमारा जो आज है, आज हमने जो हमारे पास हमारे देश के अंदर जितने साधन हैं उसको हम किस तरह से बंटवारा करें। जैसे हमारे पास भूमि है, पूंजी है, जो प्राकृतिक के साधन हैं उनका हम बंटवारा कैसे करें। और साथ में वर्तमान में तो हमने बंटवारा कर लिया, लेकिन ये नहीं है कि वर्तमान में सब साधनों का उपभोग कर लिया, हमने क्या करना है, भविष्य में भी उन साधनों को बचा के रखना है। और किस तरह से बचाएंगे और किस तरह से उसका बंटवारा करेंगे, इन सारी समस्याओं को ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्थिक समस्या के क्या कारण हैं। तो आर्थिक समस्या है जो हमारी, भैया हमने साधनों का कैसे बंटवारा करना है, भविष्य में क्या बचा के रखना है, कितना बचा के रखना है, किस तरह से उसमें वृद्धि करनी है और उस किस तरह से उसका वितरण करना है। वितरण का मतलब बंटवारा करना है। तो इसकी समस्या के 3 कारण है। मेन रीज़न क्या है कि हमें ये आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। दूसरा क्या है, साधन हमारे सीमित हैं, यानी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही सीमित हैं। और तीसरा क्या है, उनके वैकल्पिक प्रयोग है। मैं एक उदाहरण से आपको बताती हूँ। असीमित कैसे, जैसे हमारे पास, हम घर में रहते हैं, हमारी जो जैसे तनख्वाह आती है तो उस तनख्वाह से हम क्या कर सकते हैं, मन में सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे, फ्रिज है, एसी है, कार है, यानी बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारी। लेकिन जो हमारा पैसा है यानी धन है वो क्या है, हमारा सीमित है। अब हमारा पैसा है वो सीमित है क्योंकि हमारी डिज़ायर किसके कारण सीमित है, क्योंकि डिमांड तो हमारी ज़्यादा है और हमारे पास जो सप्लाई है यानी जो उसकी पूर्ति है वो क्या है, कम है। ऐसे ही हमारे देश के सामने भी समस्याएं आती हैं कि हमारे देश में जो लोगों की इच्छाएं हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमारे साधन हैं देश में वो क्या है, कम है। यानी डिमांड क्या है, ज़्यादा है, सप्लाई है वो कम है। एस का मतलब सप्लाई है यहाँ पे, डी का मतलब डिमांड है यहाँ पे। तो यानी साधन हमारे क्या हैं, सीमित हैं।
फिर उसके क्या है, वैकल्पिक प्रयोग है, यानी बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। जितने साधन हैं वो मान के चलते हैं कि इसके बहुत सारे विकल्प हैं। मान लीजिए हमारे पास दूध है। दूध हमारा क्या है, एक सीमित साधन है, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं कि बहुत सारे इससे क्या बना सकते हैं, रसगुल्ले भी बना सकते हैं, इससे दही भी जमा सकते हैं, इससे पनीर भी बना सकते हैं, या घर में कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है उसके लिए हम चाय बना सकते हैं। यानी असीमित उसकी क्या है, आवश्यकताएं हैं उसके लिए। और लेकिन हमारे पास दूध है, मान लीजिए वो 2 ही किलो है, तो यानी साधन क्या हो गया, सीमित हो गया। तो हमने उसके क्या है, जो विकल्प थे, दूध से हम पनीर, जो दही बना सकते हैं, तो ये सारे विकल्प है, अल्टरनेट है। तो इन विकल्पित यानी प्रयोगों को हमने क्या है, देखना है कि ये हमारे मेन रीज़न है। और मेन रीज़न सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो गया, अब वैकल्पिक प्रयोग में भी क्या है, चुनाव करना। यही चुनाव करना ही हमारी क्या है, आर्थिक समस्या है कि कौन सी वस्तु का चुनाव करें कि हम इन साधनों का अच्छे से अच्छे प्रयोग कर सकें। यही हमारे क्या है, आर्थिक समस्या है। क्या है हमारी आर्थिक समस्या। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। हम एक देश के आधार पर लेके चलते हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारे देश की या किसी भी देश की क्या है, क्या क्या समस्याएं उसके सामने आती हैं। तो उसके सामने जो समस्याएं हैं वो 3 समस्याएं लेके चले हैं। पहली समस्या क्या है, एक देश के सामने किन वस्तुओं और सेवाओं का क्या करे, वो उत्पादन करे और कितनी मात्रा में करे। यानी किन वस्तुओं को बनाएं, कौन सी सेवाओं का सर्जन करें कि हमारे क्या है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। दूसरा क्या है, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, भी हम उत्पादन कैसे करेंगे, श्रम प्रधान तकनीक से करेंगे या पूंजी प्रधान से। भाई चूज़ तो कर लिया हमने, ये वस्तु बनानी है, इतनी मात्रा में बनानी है, लेकिन किस प्रकार से बनानी है ये भी हमने डिसाइड करना है। उसके बाद किसके लिए किया जाए, ये भी हमारे सामने क्या है, केंद्रीय समस्या है। इस केंद्रीय समस्या के ही आधार पर जो टॉपिक बनता है उसमें हमने कैसे लिखना है। जैसे ये था, पहली हमारी समस्या थी किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। इसमें हम ये सोचते हैं कि एक देश के सामने जितने संसाधन हैं उनको हम उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लगा दें, यानी चीनी है, कपड़ा है और सारी जितनी भी उपभोग की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं हैं वो बनाएं। या पूंजीगत वस्तु हैं, जैसे पूंजीगत का मतलब हमने इससे आगे जाके इनकम प्राप्त करनी है, तो यानी मशीन बनाएं, ट्रैक्टर बनाएं, या देश रक्षा के लिए, देश हित के लिए जितने भी हम टूल्स बनाते हैं ताकि हमारे सैनिकों के काम आ सके, वो बनाएं। अब हमने डिसाइड कर लिया भी हमने ये बनाना है, ये बनाना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे ये कितना बनाना है और ये कितना बनाना है। तो ये हमारी सबसे मेन समस्या होगी। फिर हमने ये डिसाइड कर लिया दोनों, भी ये बनाना है, ये बनाना, इतनी मात्रा में बनाना है। फिर हमारे सामने समस्या आई भी हमने किस प्रकार से बनाना है, यानी कौन सी विधि से बनाएंगे इस चीज़ को। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास श्रम प्रधान तकनीक भी है, उसको सोच के चलते हैं, और पूंजी प्रधान भी है। अब ये देश देश पर डिपेंड करता है। अब भारत जैसे देश में तो क्या है, श्रम ज़्यादा है, यानी श्रमिकों का हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, इन वस्तुओं को बना सकते हैं। या फिर पूंजी का मतलब मशीनें ज़्यादा हैं, ट्रैक्टर ज़्यादा है, या बहुत सारे और अन्य जो पूंजीगत वस्तुएं वो हमारे पास ज़्यादा है, तो हम उनका प्रयोग करें क्या इन वस्तुओं के लिए, बनाने के लिए। तो ये दोनों हमने डिसाइड करनी है। श्रम प्रधान तकनीक में तो श्रम का ज़्यादा प्रयोग होता है और पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी का ज़्यादा प्रयोग होता है, श्रमिकों का कम प्रयोग होता है। ये देश पे डिपेंड है। भारत जैसे देशों में क्या है, श्रमिक ज़्यादा है तो श्रम का प्रयोग करेंगे, वो उसके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे अमेरिका है, जितने भी विकास प्राप्त जो देश हैं, विकसित देश हो चुके हैं, उनमें क्या होती है, पूंजी ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है, तो वो उनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसी भी देश के सामने क्या समस्या आएगी, हमें पता चल गया भाई ये वस्तु बना ली हमने, इस विधि से बना ली। अब हमने क्या करना है, भाई ये पता करना है कि जो उत्पादन है वो किसके लिए किया जाए, स्वयं के लिए करें,
भैया जो चीनी बनानी है वो स्वयं के लिए बनाएं या बाजार में बेचने के लिए बनाएं, या फिर हमने क्या है जो ये पता चल गया एक देश बनाता है तो उसका कार्यात्मक वितरण के द्वारा हम उसका वितरण करेंगे। कैसे भी हमने वो चीज़ बनाई है उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे भी किसको कितना कितना उन्होंने काम किया है, उसके आधार पर उनको कितना कितना पारिश्रमिक मिल जाएगा। जैसे श्रम है, भूमि है, पूंजी है, उद्यम है। श्रमिक है, श्रमिक को कितना देंगे, भूमि है, भूमि को लगान किराया कितना दिया जाएगा, पूंजी को ब्याज कितना दिया जाएगा, और उद्यमी है, उद्यमी को लाभ कितना मिलेगा। ये सारी समस्याएं क्या है, किसी भी देश की केंद्रीय समस्याएं हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र। आज के लिए इतना ही, ये कल हम टॉपिक करेंगे उत्पादन संभावना वक्र। थैंक यू बेटा।